अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद उमेर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह पाकिस्तान में बैठ के ईरान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और किस तरह उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये वीडियो जस्ट पाकिस्तानी लोगों के लिए, लेकिन अगर आप लोग इंडिया से या कोई भी और कंट्री से और चाहते हैं कि ईरान का वीज़ा हासिल करें तो तकरीबन प्रोसेस सेम होगी। ओके, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पाकिस्तान के लिए वो ई वीज़ा का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने यहाँ से जस्ट पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि बहुत सी ज़्यादा कंट्री के लिए वो इस वीज़े का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है और उसके बाद आपने एम्बेसी में ज़रूर जाना है और वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ से ही अप्लाई कर देना है, लेकिन एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है और आप देख सकते हैं यहाँ से जब आप लोग अप्लाई करोगे तो आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। यहाँ से आपने वीज़ा टाइप एक मुख्तलिफ वीज़ा का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन कौन से टाइप का वीज़ा वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई, आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल एंड ट्रेवलर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आप न्यू वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपने इस पर क्लिक कर दें, नीचे आकर यहाँ पे आपने स्टार्ट अ वीज़ा एप्लीकेशन आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे वीज़ा टाइप, आप कौन से वीज़ा पे जाना चाहते हैं। आपका एंट्री वो तकरीबन 1 महीने का वीज़ा होता है। आपने यहाँ से वो सेलेक्ट कर देना। ट्रांजिट वीज़ा चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर फैमिली का वीज़ा चाहते हो इस पर क्लिक करते हैं। मैं ट्रांजिट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद नेशनलिटी, आपका नेशनलिटी कौन सी है। अगर आप पाकिस्तान से तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पासपोर्ट, आपके पास कौन सी टाइप का पासपोर्ट है, तो मेरे पास ऑर्डिनरी है। आपने यहाँ से, अगर आप लोग ज़्यादातर लोगों के पास ऑर्डिनरी ही होता है तो आपने ऑर्डिनरी सेलेक्ट कर देना। पर्सनल फ़ोटो, आपने यहाँ से सबसे पहले अपना एक अच्छा सा पिक्चर बनानी है। स्टूडियो में लोगों किसी भी स्टूडियो में जाना है, वहाँ से उसको कहना है कि मुझे अच्छी सी फ़ोटो बना के दे। उसके बाद आपने यहाँ पे आकर यहाँ से अपलोड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपलोड करता हूँ तो मुझे एक एरर मिलेगा, वो एरर आपने किस तरह रिमूव करना है। तो मैं जस्ट यहाँ पे अपलोड किया, यहाँ पे बता रहे कि हाइट ऑफ दिस इमेज इज 531 पिक्सल एंड इमेज हाइट शुड बी 600 पिक्सल, बता रहे कि 600 पिक्सल होनी चाहिए आपकी इमेज की पिक्सल। तो आपने क्या करना है, आपकी जहाँ पे भी इमेज है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये इमेज जो यहाँ आप लोगों को बताता हूँ, मेरे पास ये एक इमेज है, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और डेस्कटॉप पे पेस्ट करूँगा ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझा सकूँ कि आपने क्या कर देना है। ये इमेज है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और एडिट पे ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो ऊपर देख सकते हैं रीसाइज, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पिक्सल पे क्लिक कर देना है और यहाँ से मेंटेन एस्पेक्ट रेशो, आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टल यहाँ से 413 ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल को आपने 600 रखना है। ठीक है, याद रखिए 600 रखनी है। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है, तो आपकी इमेज थोड़ी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से लॉस करके सेव पे क्लिक कर देना है। जब आप लोग इमेज यहाँ से बनाओगे उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है और अपना इमेज दोबारा यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करना है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था तो ये इमेज है। मैं इस पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो ये अपलोड हो चुकी है और कोई भी मसला नहीं आ रहा। आप देख सकते हो ओके का मैसेज आ रहा है। उसके बाद पासपोर्ट कापी, आपने यहाँ से पासपोर्ट कापी अपलोड कर देना है, लेकिन मेरे पास जो कापी है वो 500 KB से ज़्यादा है। ये बता रहा है कि 500 KB होनी चाहिए, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं जैसे इसको अपलोड करूँगा कि क्या ये अपलोड हो रही है या नहीं, तो इस पर मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि ये मुझे बता रहे हैं कि आपकी जो फाइल है वो 500 से ज़्यादा है। तो आपने क्या कर देना है, यहाँ से सर्च कर देना है आपके पास जो भी फाइल है। मेरे पास अभी इमेज का है तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा इमेज साइज़ कंप्रेसर या रिड्यूसर, इस तरह आपने टाइप कर देना है और यहाँ से सर्च कर देना है। जो भी वेबसाइट आप लोगों को मिली इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई मसला नहीं। आपने यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने अपना जो पासपोर्ट है वो अपलोड कर देना है और उसकी साइज़ को आपने कम कर देना है। ठीक है, क्योंकि उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसकी साइज़ कम हो गई या नहीं। तो इस पर शो पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि इसकी साइज़ 400 मतलब वो 437 को आ गई है। तो मैं अभी इसको अपलोड करूँगा कि क्या मुझे और कोई एरर तो नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ पे दोबारा चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा, पासपोर्ट कापी पे, और उसके बाद यहाँ पे मैंने कहाँ पे डाउनलोड किया था, डाउनलोड में है तो यहाँ पे मौजूद है। मैं इसको यहाँ से अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई मसला नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपको बताएगा, अगर मसला हो रहा है तो यहाँ पे आपको कोई मैसेज आएगा, आपने वही करना है। अगर फाइल
की साइज़ की बात कर रहा है, हाइट वेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। द इमेज डायमेंशन मस्ट बी एंड रेक्टेंगुलर एस्पेक्ट रेशो, द वेट मस्ट बी ग्रेटर देन दी हाइट। तो ये बता रहे कि हमारा जो वेट है वो ग्रेटर होनी चाहिए हाइट से। ओके, तो आपने क्या कर देना है मैं आपको बताता हूँ। आपने जस्ट यहाँ पे जो भी इमेज है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक कर देने के बाद एडिट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक कर देना है। पर पिक्सल पे आना है, यहाँ से ये हटाना है, ये यहाँ से हटाना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसका वेट ज़्यादा कर देना है। ये वेट है इसका, जो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये वेट है और ये हाइट है, ये आपने थोड़ा कम कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं 1100 करता हूँ या 1000 आप कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। इसको आपने सबसे पहले सेव कर देना है। मैं सेव करूँगा, उसके बाद यहाँ पे दोबारा ट्राई करूँगा। यहाँ पे आपने चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है और उसको चूज़ कर देना है। मेरे पास 2 है लेकिन कोई भी मैं फॉर एग्जांपल इसको चूज़ करता हूँ तो आपने इस तरह कर देने का नीचे ओके का बटन आता है तो ठीक है, वरना इसमें एरर होगी। तो ओके ये आ गया है और ऊपर से आपने यहाँ से वीज़ा टाइप मैंने ऑलरेडी बताया एंट्री सेलेक्ट कर देना है। नेशनलिटी आपकी जो भी नेशनलिटी होगी वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, उसके बाद टाइप्स ऑफ पासपोर्ट ऑर्डिनरी है, ये मैंने सेलेक्ट किया सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू, कहाँ पे आपका इशू हुआ है तो आपने यहाँ से वो सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मुझे पाकिस्तान से इशू हुआ है तो यहाँ से आपने प्लेस ऑफ इशू यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। ओके, तो इस्लामाबाद में इस तरह सर्च करता हूँ तो यहाँ से आपने थोड़ा देखना होगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा है, तो यही वजह है। आपने यहाँ से थोड़ा देख के उसके बाद ही आपने सेलेक्ट कर देना है। मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ तो मैं यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करूँगा लेकिन आपने यहाँ से सर्च कर देना है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा है। तो आपने यहाँ पे आकर अपना सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे ये कोड डालना है और 6 अगर आपकी कोड ठीक होगी उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना। लेकिन ये यहाँ से आपने ज़रूर अपना सेलेक्ट कर देना है, बहुत ज़्यादा है इस वजह से मैं देख नहीं सकता। ठीक है, ओके, उसके बाद आपने ये फॉर्म आपका प्रोसेस हो जाएगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। आपने इसके अंदर अब कुछ और डिटेल डालनी होगी। ठीक है, यहाँ पे नेशनलिटी पाकिस्तान सेलेक्ट है, वीज़ा टाइप एंट्री और फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है। फॉर एग्जांपल मेरा मोहम्मद उमेर खान है तो मैं फर्स्ट नेम मोहम्मद उमेर यहाँ पे डालूंगा। सर नेम आपकी पासपोर्ट के ऊपर सर नेम होगी, आपने यहाँ पे वो डालनी है। उसके बाद फादर नेम आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। मैं अपना फादर नेम सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद जेंडर मेल, फॉर्मर नेशनलिटी पाकिस्तानी है, मेरे बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ भी पाकिस्तान है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है। आपकी जो भी होगी आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो मैं जस्ट यहाँ से डमी सेलेक्ट करूँगा, सिंगल हूँ। इसके अलावा ऑक्यूपेशन आप जो भी काम करते हो आपने यहाँ पे लिखना है। स्टूडेंट है, जो भी शख्स है आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे आकर एप्लीकेंट फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे अपना नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पे आपने फ़ोन जो दूसरा नंबर है आपके पास तो वो भी यहाँ पे आपने डालना है। ठीक है, मैं वो भी डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद ज़िप कोड है तो वो आपने डालना है और रेजिडेंस एड्रेस आपने यहाँ पे अपना रेजिडेंस एड्रेस डालना है। फ़ोन नंबर इन ईरान, अगर आपके पास ईरान का कोई भी नंबर है वो आपने डालना है। अगर नहीं है तो आपने ऑनलाइन जाना है, कोई भी होटल वगैरह से नंबर उठाना है और यहाँ पे डालना है। ओके, तो आपने यहाँ पे कोई भी नंबर डालना है ईरान का जो भी हो। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आपने एड्रेस यहाँ पे डालना है ईरान में जो होटल वगैरह में आप जाना चाहते हो। ओके, तो मैं जस्ट यहाँ पे कोई भी डमी एड्रेस डालता हूँ आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए। और उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे अपना डालना है। मैंने यहाँ पे डमी कोई भी नंबर डाल लिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ पासपोर्ट ऑर्डिनरी सेलेक्ट है। डेट ऑफ इशू ऑफ पासपोर्ट का जो भी डेट पे आपका इशू हुआ है वो आपने यहाँ पे डालना है। और उसके बाद पासपोर्ट एक्सपायरी जो भी डेट पे आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और डालना है। ठीक है, जब ये डालोगे ड्यूरेशन आप स्टे कितने दिन के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल 90 डेज़ तक आप जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ एंट्री वंस है और अर्जेंट अगर अप्लाई करना चाहते तो इस पर क्लिक कर देना है। ये आपसे ज़्यादा फीस चार्ज करेगी। अगर नहीं चाहते जो सेलेक्ट ना करें। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, यहाँ से आप पर्पज़ बता सकते हैं कौन से पर्पज़ के लिए आप जाना चाहते हैं। मैंने पर्पज़ लिख दिया, आप लिख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट अराइवल डेट, कौन सी डेट से पे आप अराइवल करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे कोई भी डेट सेलेक्ट किया आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए। उसके बाद वो अप्रॉक्सीमेट डिफॉर्चर डेट हो, कौन सी डेट से आप यहाँ से जाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके,
पहले नंबर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद रेजिडेंट कार्ड अगर है तो यहाँ से सेलेक्ट करिए, वरना चूज़ एंड प्रोसेस पे आने क्लिक कर देना और यहाँ से आपको इस तरह ये दिखाई देगा। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आपके बारे में बताएगा। अगर इसमें कुछ भी गलत हो गया आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है, यहाँ से एडिट कर सकते। अगर सब कुछ ठीक हो गया आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है और ये आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक ईमेल करेगा और सारे जो PDF फॉर्म है वो सेंड करेगा। आपने वो प्रिंट कर देना है और उसको आपने एम्बेसी में भेजना है और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करने हैं। उसके बाद एम्बेसी आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगा देगा और इस तरह आप लोग ट्रैवल कर सकोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर मुख्तलिफ वीडियो अपलोड करते रहते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगी। तो मिलते के लिए वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।